हेलो गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम हो गया है, होपफुली आपका बहुत अच्छा गया होगा और मेरी वीडियो अगर आपने देखी है तो आपकी जरूर आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर। देखिए, जो इस बार बच्चे 10th क्लास में हुए हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है ये चैनल, ठीक है। तो चैप्टर नंबर है आपका 10, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और ये इस वीडियो में हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो टेंजेंट का है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो सर्कल्स, देखिए सर्कल्स आपको पता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है। सर्कल नाम सुनते ही क्या बना देते हो आप? एक गोल धारा ऐसा, ठीक है भाई। लेकिन यहां पे छोटे क्लास वाला सर्कल चैप्टर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी आप नई चीजें सीखोगे। 9th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन यहां पे बिल्कुल अच्छे से है, पूरे अच्छे अच्छे टॉपिक है सारे, और मैं आपको सारे सीरीज वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सर्कल्स है, लेकिन सर्कल के साथ साथ इसके अंदर लाइन को भी जोड़ा गया है, लाइन, क्योंकि सर्कल में लाइन का बहुत रोल होता है। कि भाई कोई लाइन, आपको पता है ये लाइन है, तो सर्कल पर लाइन एक तो ऐसे बन सकती है कि भाई सर्कल के बाहर है एक लाइन, यानी ये इसको कहीं भी टच नहीं कर रही, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो सर्कल एंड लाइन आर हेयर नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये तो एक केस हुआ। अब मैं कह दूं सर्कल है और लाइन इसको टच कर रही है एट 2 पॉइंट्स, तो यहां पे आप कहोगे इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। और इसे ही, इस पूरी को, ये P है और ये Q है, तो PQ को ही हम क्या कह देते हैं गाइज? सिकेंट। PQ को हम क्या कह देते हैं? सिकेंट कह देते हैं। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, और एक बात बता दूं, अगर ये A पॉइंट पर कट कर रही है और यहां पे B पॉइंट से वापस जा रही है बाहर, तो जो AB है, AB को यहां हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? AB को कोड बोलते हैं, ठीक है भाई। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, कि भाई आपके पास यहां पे एक सर्कल है और जो ये आपकी सीकेंट है, ये जो है इसको एक ही पॉइंट पर टच करे। मान लो ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, ये जो आपकी सीकेंट है P और Q, ये इसको मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओनली 1 पॉइंट। और यही आपका क्या है? इंपॉर्टेंट केस है। हैशटैग कर दो भाई, हैशटैग सब्सक्राइब। तो इंटरसेक्टिंग एट ओनली 1 पॉइंट, तो यही केस जो है आपका कौन सा केस होता है? टेंजेंट का केस होता है। कि एक लाइन है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है। टेंजेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये सबसे बेसिक है कि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी। भाई सर्कल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? कि सर्कल है क्या? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स which are at a constant distance from a center point। भाई देखो, यहां पे ये आपका ये क्या है? सर्कल है। तो सर्कल ये बन रहा है कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। भाई एक पॉइंट, ये 2 3 4 1000 करोड़ 2000 करोड़, ऐसे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब सर्कल ये कैसे बना? कि ये जो इसका सेंटर है ना, ये O सेंटर है, इसके अंदर ये खास बात है कि सेंटर से हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, और वही क्या है? सर्कल है। भाई इन पॉइंट्स का लोकस क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है, यानी जो सभी पॉइंट्स है वो सेंटर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? रेडियस। रेडियस में आप कहते हो ना सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, कि ये है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सभी कांस्टेंट डिस्टेंस पर है फ्रॉम सेंटर, और यही सर्कल की क्या होगी? आपकी डेफिनेशन होगी। तो टेंजेंट की हम जब बात कर रहे हैं, उस पे जो आपकी एक लाइन है ना, वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी, टच करेगी, कट भी नहीं, टच करेगी। वेरी गुड भाई, हमने कहा सर्कल पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन ये टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट पर यहां पे टच करेगी इसको, ठीक है। ये तो बात हुई टेंजेंट की। अच्छा जी, अब और एक बात बता दूं आपको कि ये जो आपका सर्कल है, मान लो पहली बात तो आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ए सर्कल हैव,
तो आप क्या बताओगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा जी, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 पॉइंट ऑन ए सर्कल कैन हाउ मेनी टेंजेंट्स दे हैव, कि भाई सर्कल पर जो एक पॉइंट है उससे हम कितनी टेंजेंट सर्कल पर पास कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को सिर्फ एट ओनली, ये ओनली जो वर्ड मैंने यूज किया है इसका बहुत बड़ा रोल है, ओनली एट 1 पॉइंट। तो ये जो एक पॉइंट है ना, इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है पास कर सकते हो आप, वो बनेगी मान लो ये वाली। तो ये आपकी क्या होगी, टेंजेंट। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और पूरे सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो पूरा जो सर्कल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती है उसके अंदर। मान लो ये इस पॉइंट की ये टेंजेंट है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट है, वेरी गुड। अब इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट है, यो सिर्फ इस पॉइंट को टच करे, यानी इस लाइन पर या इस सेकेंड पर, और इसके अलावा जो पॉइंट लोगे ना वो सर्कल के बाहर होगा। ठीक है गाइज। अच्छा जी, अब एक और बात देखो, अभी मैंने ये कहा कि इसके अलावा जो पॉइंट होगा सेकेंड पर या लाइन पर वो इसके बाहर होगा। इसको हम देखिए कैसे देखते हैं। आपकी थ्योरम फर्स्ट है कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है गाइज, ये आपका क्या है, सर्कल है, वेरी। और ये आपकी क्या है, टेंजेंट, जो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। ये यहां पे आपको लग रहा होगा बहुत सारे पॉइंट्स यहां भी टच हो रही है, लेकिन ये आपको डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बना, लेकिन आपको समझना है कि सिर्फ इस पॉइंट पर ही ये टेंजेंट टच कर रही है इसको। ठीक है भाई, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो आपकी जो थ्योरम है ना, फर्स्ट थ्योरम, जिसपे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है, उसमें क्या कहा गया है कि सेंटर से जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर जब हम ये डिस्टेंस मान लो ओपी, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है, ये तो रेडियस आपको पता है, वेरी गुड। तो कह रहा है ये 90 डिग्री एंगल होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को जब टच करते हैं, यानी आप कह सकते हो ओपी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। भाई ये मान लो ए बी जो है आपकी सीकेंट है, जो भी टेंजेंट है, ठीक है, ए बी आपकी क्या है, टेंजेंट भी कह सकते हो, सीकेंट भी कह सकते हो। तो यहां पे क्या कंडीशन है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये चीज हमें प्रूव करनी है, और यही आपकी क्या है, थ्योरम नंबर 1। तो अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं। भाई ये तो आपको पता है, टेंजेंट जो है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है, वो आपका पॉइंट कौन सा हो गया, पी। अब मैं एक क्यू पॉइंट लेता हूं आउटसाइड द सर्कल। अच्छा जी, अब ये मैंने क्यों कहा, देखिए अगर ये पॉइंट क्यू सर्कल के इनसाइड होता तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो सर्कल के इनसाइड है मान लो, और इस लाइन पर भी है, भाई क्यू पॉइंट मैंने लिया है ऑन लाइन ए बी, क्यू पॉइंट ऑन ए बी। अब ए बी लाइन पर क्यू पॉइंट है, और मैं कह रहा हूं कि ये आउटसाइड है। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, अगर क्यू पॉइंट में अगर इनसाइड लूंगा ना, मान लो क्यू पॉइंट यहां ले लिया और ये इस लाइन पर भी है, तो लाइन तो आपकी ऐसे पास होगी, ऐसे, तो फिर तो वो लाइन टेंजेंट नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, कोड बन जाएगी, भाई सर्कल को दो जगह टच करेगी वो तो। लेकिन यहां पे गिवन है ए बी क्या है, आपकी टेंजेंट है, और प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है भाई, तो क्यू पॉइंट आपको पता चल गया आउटसाइड द सर्कल है। अच्छा जी, अब देखो क्यू पॉइंट यहां ले लो, यहां ले लो, तो ऑब्वियसली ये देखो भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से जब डिस्टेंस लोगे, हमें नहीं पता वो रेडियस है वैसे तो, लेकिन जो डिस्टेंस लोगे ओ क्यू, अब ओ क्यू देखो भाई, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है सेंटर, वेरी गुड, इसको इससे ज्वाइन करो, ये डिस्टेंस आ गया एक तो, और इस पॉइंट से दूर जा रहे हो आप, यानी सर्कल के बाहर पॉइंट जा रहा है, या इस साइड जाओ राइट साइड या लेफ्ट साइड जाओ, पॉइंट से दूर जा रहा है, पी पॉइंट से पॉइंट आपका दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है, तो ये जो ओ क्यू डिस्टेंस है, ऑब्वियसली ओ क्यू डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ओ पी। अच्छा जी, अब पी पॉइंट है जिस पे टेंजेंट टच कर रही है सर्कल पे, वो पॉइंट है पी के बाहर, यानी सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, क्यू ले लो, टी, पी क्यू आर एस टी, जो भी लेना है ले लो, यहां 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 ले लो, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा है। यानी यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो ओपी है ना, ओपी ये यहां पे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो ओपी है आपका ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि पी से दूर जाओगे, फार अवे फ्रॉम पी, जो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा,
तो ओपी आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ओपी परपेंडिकुलर टू एपी। यही आपकी थ्योरम है नंबर 1, और यही आपका सर्कल्स का बेसिक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।